नारद जी ने कहा यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलिकाल में इस कलयुग के फल का क्या कहें? बोले सतयुग में जब लोग हजारों वर्षों की तपस्या करते थे तब जो उन्हें फल मिलता था, त्रेता में जो लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे तब जो उन्हें फल मिलता था, द्वापर में बड़ी बड़ी पूजाएं जो लोग करते थे तब उन्हें जो फल मिलता था, वह फल इस कलिकाल में मात्र भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा। भगवान को पाने का सबसे अच्छा साधन है कलयुग। कई लोग तो ये सोचते हैं कि हम मरने के बाद भगवान के पास जाएं, भगवान कहेंगे कि भजन क्यों नहीं किया, तो हम कह देंगे कलयुग था, हुआ ही नहीं। परंतु भजन करने का सबसे अच्छा समय है यह कलयुग। आप जानते हैं बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं कि हमें कलयुग में जन्म मिले। क्यों? क्योंकि सतयुग में जिन्हें भगवान के दर्शन करने होते थे ना, वो लोग हजारों वर्षों की तपस्या करते थे तब जाकर के उन्हें भगवत दर्शन होते थे। तो आप लोग तपस्या कर सकते हो? बोलते क्यों नहीं? तपस्या कर सकते हो? हम लोगों के लिए तो कथा में 3 घंटे बैठना महाभारत हो जाता है, तो तपस्या तो छोड़ दो। अच्छा, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तो क्या हम यज्ञ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम छोटा सा हवन करते हैं और धुएं से परेशान हो जाते हैं। उसके बाद क्या हम पूजा कर सकते हैं? द्वापर में लोग पूजा करते थे और भगवान को पा लेते थे। द्वापर में भगवान को पाने का मार्ग था पूजा। तो क्या हम पूजा कर सकते हैं? आप लोगों में से कौन कौन लोग हैं जो रोज सुबह शाम को पूजा करते हैं? हाथ उठाओ जरा, जिनका नियम है करना ही करना है, कभी नहीं छोड़ते। सच कहना। अच्छा, रोज करते हैं पूजा। तो पूजा में क्या करते हैं? पूजा का भी अपना विधान है। अब एक तो वो पूजा है कि दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई, घुमाई, हाथ जोड़ा, चल पड़े, वैसी पूजा नहीं। वो पूजा है क्या? आप सुबह सुबह यहाँ पर पूजन होता है, पूजा होती है, तो आपने देखा होगा वो पूजा का विधान है, वैसे पूजा होती है। तो क्या कोई पूजा करता होगा? हम लोग तो एक दिन पूजा में बैठते हैं तो परेशान हो जाते हैं, कब निपटे हो, कब चले। इसलिए हमारे बस का तो पूजा करना भी नहीं है। और पूजा भी क्या करते हैं हम लोग? हमारी पूजा क्या है? एक दिया जलाना और एक अगरबत्ती जलाना, हाथ जोड़ना और चल पड़ना, वही हमारी पूजा है। कई लोग तो शिव जी में जल चढ़ाने जाते हैं, आधा जल शिवलिंग पे चढ़ाया, आधा नीचे गिराया, चढ़ाया, भागे। वो पूजा नहीं है। पूजा क्या है? भगवान को अपने जीवन में धारण कर लेना, वो पूजा है। और पूजा का क्या विधान है? भगवान शंकराचार्य के, भगवान शंकराचार्य की पूजा कैसे होती है? रत्नैकल्पितमानसं हिमजलै स्नानं च देव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चंपकबिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहता। कैसे है पूजा? भगवान का स्नान होता है, भगवान का अभिषेक होता है, दूध से, दही से, घृत से, शर्करा से, मधु से। उसके बाद पंचामृत से भगवान का अभिषेक होता है। अभिषेक करने के पश्चात फिर शुद्ध जल से भगवान का स्नान कराया जाता है। फिर भगवान को पोंछ करके नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं।
फिर भगवान का तिलक चंदन होता है, फिर भगवान का श्रृंगार होता है। श्रृंगार करने के बाद तब भगवान के सन्मुख दिया जलाया जाता है, फिर भगवान की आरती, फिर पुष्प से भगवान का श्रृंगार होता है। उसके बाद भगवान के सामने स्तुति स्तोत्र का पाठ होता है। उसके बाद जाप होता है, जाप करने के बाद आरती होती है, आरती करने के बाद पुष्पांजलि होती है। ये एक छोटा सा पूजा का नियम है, जिसको साधारण पूजा कहा है। और हम लोगों के बस का ये नहीं है। हम लोग तो भगवान को कब नहलाया? घर में भगवान होंगे, उन्हें नहलाया कभी? हम तो साल भर में एक दिन नहलाते हैं। कब? जब मकर संक्रांति आएगी उस दिन भगवान को नहला देंगे, या संक्रांति के दिन भगवान को नहला दिया। परंतु भगवान के पूजन का विधान क्या है? हमसे उतनी पूजा नहीं हो सकती। इसलिए फिर आया यह कलयुग। इस कलिकाल में न तो तपस्या हो सकती है, न यज्ञ हो सकता है, न पूजा पाठ उतनी हो सकती है। तो इस कलिकाल में क्या कहा गया? तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। इस कलिकाल में अगर कोई मन चित्त लगा करके भगवत नाम संकीर्तन कर दे तो संपूर्ण फल का अधिकारी हो जाता है। इस कलिकाल में उद्धार के मात्र दो साधन हैं। क्या? भगवान की कथा और भगवत नाम संकीर्तन। अन्य कोई सोचे कि योग के द्वारा ब्रह्म की उपासना करके हम ब्रह्म को प्राप्त कर लें, बहुत कठिन है। कई लोगों को हमने देखा है निर्गुण की उपासना करते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। हम नहीं कहते बुरी बात है, अच्छी बात है, वो भी भगवान का एक निराकार स्वरूप है। परंतु उस स्वरूप में भगवान को प्राप्त होना असंभव है इस कलिकाल में। कितना मन और वाणी को एकाग्र करना होगा, इसे हम सोच भी नहीं सकते। कितनी साधना चाहिए, हमसे होगी, वो भी निर्गुण निराकार की। हम तो जब साकार की पूजा करने बैठते हैं तो भी मन नहीं लगता। आपसे कहा जाए कि लगातार 10 मिनट तक भगवान कृष्ण की मूर्ति को मन में सोचते रहो तो नहीं सोच सकते। तो फिर उसकी उपासना करना जिसका कोई स्वरूप ही नहीं, बहुत कठिन है। इसलिए माताओं, इस कलिकाल में योग, वैराग्य, त्याग, तपस्या, तपश्चर्या, इन सब के द्वारा भगवान को पाना बड़ा कठिन है। इसलिए इस कलिकाल में सबसे सरल मार्ग, सबसे सीधा रास्ता एक ही है। क्या? भगवान की कथा और भगवान का नाम। उससे ही भगवत कल्याण प्राप्ति हो सकती है, उसी से कल्याण हो सकता है।